अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर की सफाई से। ठीक है, वैसे तो सभी करते हैं, बहरहाल मेरे घर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा सफाई होने वाली थी क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी ग्रैंड दावत थी और सब ने बहुत पसंद की। खाना कमाल, आउटस्टैंडिंग, जो कि सबके व्यूज़ थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है जिन्होंने मुझे लाइक किया, मुझे इतनी प्यारी दुआएं दी हैं और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो पे आती हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, मुझे दुआएं देती हैं, दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त एक बर्गर, फ़िश बर्गर बना रहे हैं। ठीक है, बच्चे आपके रोटियां चावल खा खा के थक गई हैं, वो चाहते हैं कि मम्मा कोई न्यू चीज़ बनाए, तो चलें जी उठें। आजकल तो फ़िश वैसे ही सबके घरों में है ना, चलें जी फ़िश को बिल्कुल नीट करें कांटों के साथ और कांटों से निकाल लें। ठीक है, शायद मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो जैसे हमारी फ़िश हो जाएगी बिल्कुल कांटों के बगैर, बिल्कुल अच्छी सी, क्योंकि बच्चों ने खानी है, भी देखभाल की करनी होती है। तो जैसे हमारी साफ़ हो जाएगी फ़िश, और फ़िश को हमने थोड़े से पोटैटो के साथ कर लेना है मिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं पोटैटो के ऊपर ही मैंने डाल दी फ़िश। और यहाँ पे आपको पता है क्या, मैंने बनाने तो थे ग्रिल फ़िश बर्गर, बहरहाल मेरे पास ना थोड़ी सी लेफ़्ट ओवर फ़िश थी। मैंने कहा चले वो फिर कभी सिखा दूंगी आपको। अभी हम लेफ़्ट ओवर फ़िश के साथ ही ज़बरदस्त से, यम्मी से, हेल्दी से, कमाल से सीखते हैं जी बर्गर्स, फ़िश बर्गर्स। ठीक है, और यहाँ पे इसके स्पाइसेस बहुत कम है। ठीक है, इसमें डालने हैं सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी, ज़रा टच देने के लिए। ठीक है जी, ये मैंने बना ली है जी। अब मैं बना लूँगी इसकी मोटी मोटी सी पैटीज़ बना लूँगी, और ये 2 पैटी बना रही हूँ क्योंकि अबिहा और अयान खाएंगे बर्गर्स, फ़िश बर्गर, और इशाल खाती है सैंडविच। कहती मम्मा मेरे से इतना बड़ा मुंह नहीं खोला जाता, तो मुझे सैंडविच बना के दिया करें। चलें जी, आपके लिए सैंडविच बन जाएगा, और अबिहा और अयान खाएंगे बर्गर। अच्छा जी। अच्छा, मुझे बड़ा ही प्यारा कमेंट आया, शायद वो न्यू होंगी, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहती हैं? जी मैं मुल्तान रहती हूँ, मुल्तान से हूँ। मैं हमेशा ही भी अपने व्लॉग्स में कहती रहती हूँ कि मैं के मार्ट गई, मैं ये फ़लाने मार्केट गई, तो ये मुल्तान में है और मैं मुल्तान से व्लॉग बनाती हूँ, अपना मुल्तान दिखाती हूँ आप लोगों को ठीक है जी, यहाँ पे हमने बना लिए थे पैटीज़, और पैटीज़ के बाद जी मैं बना रही हूँ यहाँ पे फिलिंग, वेजिटेबल फिलिंग। ये फिलिंग और फ़िश के साथ इतना हेल्दी स्नैक है ना, इतना हेल्दी बर्गर बनता है, मैं कहती हूँ बस जी। आपके घर कुछ भी नहीं है ना, अब आजकल मौसम भी ऐसा है कि गर्मियों में ना हम किसी के घर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, दिल करता है कि ना भाई अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी बिल्कुल भी घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा। सर्दियों में होता है, दावतें सर्दियों में हो रही हैं, बर्थडे सर्दियों में हो रही हैं, सर्दियों में सब कुछ है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब सर्दियों में सब कुछ है ना, तो आप लोगों को एक ऐसा स्नैक सिखाती हूँ कि आपके घर ना जब कोई बिन बुलाए भी मेहमान आ जाए, बहुत सारे होते हैं ना बिन बुलाए मेहमान के भी चुप करके आ जाते हैं, कॉल भी नहीं करते हैं, तो बस जी आपने जल्दी से उठना है और कहना है कि अनम ने एक स्नैक सिखाया था, क्विक स्नैक। बस जी आपने ऐसे बनाना है, क्योंकि आजकल तो मौसम ऐसा है कि सबके घर फ़िश है, तो बस जी आपने बनाना है और अपने गेस्ट को खिलाना है और वाह वाह सुननी है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको शायद आपके साथ पहले शेयर किया कि नहीं किया, यहाँ पे ना जब भी आप मिल्क पैक की क्रीम लेते हैं तो आपने उस बॉक्स का जब उसको करना है कट, तो वो थोड़ा सा कट करना है, वहाँ से आपने क्रीम निकालनी है, उसके बाद उसको बंद करके अच्छे तरीके से उल्टा करके रख देना है, तो आपकी 1.5 हफ्ते तक ये क्रीम बिल्कुल सेव रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, तो लाजमी इसको आपने फॉलो करना है। और यहाँ पे जी हमारे बर्गर पैटीज़ भी रेडी हो गए थे, और यहाँ पे हमारी वेजिटेबल फिलिंग भी रेडी हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और साथ हमने यहाँ पे एग भी रेडी कर लिया था। अच्छा, एग में ना मैंने थोड़ा सा पिंच ऑफ येलो कलर ऐड किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना येलो कलर का चाहिए, हर चीज़ कलरफुल आपके बर्गर्स में नज़र आए ना, शो हो, तो वो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं हर चीज़ की, मम्मा वाओ कलरफुल। तो अपनी ज़िंदगी में भी कलर लेकर आएँ और अपने खानों में भी कलर लेकर आएँ। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि मैंने ये जो गेट टुगेदर किया, मुझे एक बड़ा ही प्यारा कमेंट आया, मेरी सिस्टर है यूट्यूब फैमिली, और उन्होंने मुझे कहा कि आप किस तरीके से ये मैनेज कर लेती हैं। डियर, आजकल ना मैनेज करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि भी मैं वैसे अपने आप को शो करूं, नहीं, इसलिए क्योंकि ना हमारे सारे रिश्तों में ना दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और दूरियां कौन लेकर आया है? ये हमारे हाथों में जो मोबाइल है, ये
ये जब से मोबाइल आई हैं, मैं कहती हूँ कि रिश्तों की ना वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। ये जो मामू चाचू फूफियाँ खाला, ये जो जो हमारे बहन भाई हैं, इनकी वैल्यूज़ बड़ी कम हो गई हैं, क्योंकि हम बस फ़ोन उठाते हैं, हाल चाल पूछते हैं, बीमारी का पूछते हैं, ठीक है ये हैं खुश हैं, तो बस जी, जब मोबाइल बंद तो वो चैप्टर क्लोज कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए, रिश्तों में आना जाना होना चाहिए, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और आगे जो हमारे बच्चे हैं उनको भी जैसे भी पता चलता है, महसूस होता है कि ये हमारे रिश्ते हैं, हमने यहाँ जाना है, ये मेरी मम्मा की फैमिली है, ये मेरे बाबा की फैमिली है। तो इन इन चीज़ों से ना, मैं कहती हूँ इन रिश्तों से अटैच रहना चाहिए। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने अपनी फैमिली को ना गेट टुगेदर के लिए नहीं बुलाया था, किसी लंच या डिनर के लिए नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलें जी, एक इवेंट भी हो जाएगा और एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगी, एक चलो मैं अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ भी दे दूँगी, चलो भी इस तरह करती हूँ, एक पार्टी अरेंज कर लेती हूँ घर में। तो जब आप एक फ़ील करते हो ना कि आपके पेरेंट्स आपके घर आ रहे हैं या आपके भाई बहन आ रहे हैं, तो मैं कहती हूँ आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि आपको देखने वाला कहता है कि यार ये आपने काम अकेले कर लिया, ये आपने काम किस तरीके से कर लिया। ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी आपको लेके आती है आपके अपनों का प्यार, जो आपके अपने आपके साथ करते हैं, उनका प्यार आपके अंदर ये एनर्जी लेकर आती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये 2 दिन में ये अपनी पूरी दावत प्रिपेयर की थी। मैं इस चीज़ में थक तो बहुत ज़्यादा गई थी, बहरहाल जो उनका खाना खाते वक्त और बातें करते वक्त हमारी गेट टुगेदर, जब मैंने वो चीज़ फ़ील की, वो टाइम गुजारा, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी ऐसे जैसे थकावट मेरी ख़त्म हो गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सब बहन भाई काफ़ी टाइम के बाद हम एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो मैंने उनको भी कहा कि ये अब मोबाइलों के चक्कर भी छोड़ा करो, कभी घर आके भी हाल चाल पूछा करो कि कैसे हो कैसे हो, ठीक हो, ये हो, क्या कर रहे हो, क्या इस तरह। सब भी आजकल क्या करते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई भी, बस नहीं भाई मोबाइल छोड़ दें। और इवन कि कल मैं ना बस ऐसे इशाल की और अपनी दवाई लेने गई थी, यहाँ पे मुझे और इशाल को ना एलर्जी हो रही है थोड़ी सी ना, खारिश वाली। तो अब मैं जब रोड पे, जैसे हम लोग जैसे भी बाइक पे गए थे कल हम, तो हम जा रहे थे, तो मैंने फ़ील किया कि हमारे पास से या बाय रोड जो जा रहा है या जो बिल्कुल पैदल जा रहा है, अब की सोच नहीं होगी, सबके पास ना मोबाइल था। मोबाइल ऐसा हो गया ना, वो एक ना, मैं कहती हूँ एक ज़िंदगी का एक हिस्सा हो गया कि मोबाइल नहीं होगा कि तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी नहीं होगी। मोबाइल ने ना अपने अंदर हमें बहुत ज़्यादा करवा लिया है, जैसे भी क्या कहते हैं, अब मैं क्या वर्ड इसके लिए यूज़ करूँ, कि भी इतना अहम हमारी ज़िंदगी के लिए हो गया है कि हमारा सारा कंट्रोल ही हमें लगता है कि सारा हमारा मोबाइल है। मोबाइल ने हमें इतना कंट्रोल कर लिया है कि बस जैसे मोबाइल जहाँ जहाँ हमें करेगा तो हम वहाँ वहाँ चल पड़ते हैं। तो बस मोबाइलों से मैं कहती हूँ हटना चाहिए। इवन कि मैं भी थोड़ी सी ज़रा थक गई थी, मुझे भी फील होता था कि अभी बच्चे कोई सवाल कर रहे हैं तो 1 से 2 बार रिपीट ना करें मेरे सामने, मैं ना अपना मोबाइल बंद करके मैं उनकी बात सुनूं। कभी कभी होता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट अपना काम कर रहे होते हैं या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के सामने तो पहली बात ये काम ना करूं, क्योंकि मैं बच्चों को इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा कहती होती हैं कि जैसे हमने लाइफ में किया होता है ना, वैसे ही आगे हम लोगों ने पाना होता है। तो मेरी कोशिश मैं वो अपने माइंड में रखती हूँ और हर काम उस तरीके से ही करती हूँ कि नहीं भी जैसे आज मैं इनको सिखाऊंगी, इनको खिलाऊंगी, उस तरह ही आगे आपको भी वही चीज़ मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। उनको पता होता है कि मम्मा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, वीडियो बना रही हैं, कुछ भी कर रही हैं तो वो नहीं बोलते हैं या कुछ भी। मगर कभी जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कभी मैं अगर मोबाइल उठा लूँ तो वो मुझसे जब आके मेरे पास खड़े हो जाती हैं, बोलते नहीं हैं। उस वक्त मुझे फ़ील होता है कि नहीं है ना, मोबाइल थोड़ा सा दूर रखो, पहले अपने बच्चों की सुनो। तो ये चीज़ होती है। कभी कभी ना आपको आपके जो काम होते हैं वो भी सिखाते हैं, जैसे कि मोबाइल भी आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, और ये आपको अच्छे काम के लिए भी है और ये बुरे काम के लिए भी है। बुरा इसलिए है क्योंकि आप 24 घंटे जब इसके ऊपर बैठे रहोगे, कभी गेम्स, कभी फेसबुक, कभी कुछ, तो ये तो मैं कहती हूँ ये तो बुराई है, ठीक है। और अगर आप अपने किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए या किसी को कॉल, किसी की कोई काम करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर तो ठीक है। बस इस चीज़ के लिए मैं करती हूँ। और हाँ जी, मुझे एक बात याद आई बड़ी कि जब मैंने न्यू यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मैं अपनी मम्मा की तरफ गई, तो मैं वहाँ पे वीडियो ना रिकॉर्ड कर रही थी बैठी। तो वहाँ पे मेरी मम्मा ने कहा कि अनम जब बेटा घर आओ ना मेरे, तो मोबाइल ना अपना घर छोड़ के आना।
तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं आई तो मम्मा के घर हूँ, बहरहाल उनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे बड़ा फ़ील हुआ। तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, जो भी है मेरा, बेशक वो वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर मैं कहूँ कि आज मैं नहीं डालती तो वो मैं साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मेरी फैमिली और मेरे बच्चे हैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट, बाद में सब कुछ। तो इस तरह प्लीज़ काइंडली अपने मोबाइलों से थोड़ा सा दूर रहें, अपनों के दोस्तों के फैमिलीज़ में जाएं, अपने पेरेंट्स को टाइम दें। आजकल हम पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ लाजमी करें। ठीक है जी। यहाँ पे जी हमारे फ़िश बर्गर अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए थे और मैंने सब्ज़ी ली थी, और सब्ज़ी मैंने ले ली थी यहाँ पे आलू बैंगन। जैसे आलू बैंगन ले लिए तो फिर जैसे मैं आई तो डाइनिंग पे सारे बर्तन वगैरह थे, तो मैंने कहा चलें ये मैं क्लोज़ कर लेती हूँ। और अब आप कहेंगे क्या ना इतनी ज़्यादा पैकिंग। एक्चुअली ना मेरे घर तो एक अलमारी नहीं बनी हुई, निचली जो किचन है ना, नीचे जो मेरे फर्स्ट फ्लोर पे जो किचन है वो मैंने अभी डिज़ाइन ही नहीं करवाई है, सेट ही नहीं करवाई है। तो वहाँ पे मेरी बननी थी फुल साइज़ की भी बर्तनों वाली अलमारी, और कैबिनेट्स बनने थे, वो अभी नहीं बने हैं। तो फिर इसलिए जितना भी सामान है, ज़ाहिर बात है कि आपको ऐसा तो नहीं होता कि आप जेब में अपने या पर्स में आप हैंड डालो और फटाफट पैसे निकाल के आप कोई चीज़ परचेज़ कर लो। कोई भी चीज़ लेने के लिए आपको टाइम होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ऐसे तो हर चीज़ नहीं बन जाती। और मैं तो भी अपनी चीज़ों के ऊपर भी बड़ी मेरी जान जाती है कि नहीं है ना, बर्तन इस तरीके से, चम्मच इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे कि मैं तो हमेशा बर्तनों को वॉश करके उनको डाइनिंग पे उल्टा कर देती हूँ। जब वो ड्राई होते हैं तो उनको ना किसी भी टॉवल, जो किचन टॉवल होते हैं उनके साथ नीट ड्राई करके उनके ऊपर कोई पानी का निशान ना रहे, उसके बाद जाके मैं इनकी पैकिंग बैग्स जो होती हैं उनमें डालती हूँ। डाल के अच्छे से कवर करने के बाद मैं बॉक्सेस में डाल के उनको बंद कर देती हूँ। और जब मैं जितनी ये मर्ज़ी बार निकालूँ ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा फील होगा कि जैसे आज ही अनम लेकर आई है अपनी जितनी भी क्रॉकरी है। इतने ध्यान के साथ और इतने तरीके के साथ मैं रखती हूँ, और ऐसे ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड के बड़े कीमती पैसे होते हैं जो इन चीज़ों पे लगे होते हैं, और ये चीज़ें बार बार नहीं आती हैं। इवन कि मेरे घर में कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, मैं बहुत तरीके के साथ रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये आजकल जो है ना, क्या कहते हैं कि महंगाई का दौर है, इसमें ना आप इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं बना लेते हो। बहुत आपको भी पैसे चाहिए होते हैं। आजकल तो वैसे बच्चों की पढ़ाइयों पे इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो अब ये चीज़ें कहाँ बनेंगी। तो आ जाते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। तो जैसे मैंने बर्तनों की सारी सेटिंग कर दी, पैक कर दिया, सेट कर दिया, तो उसके बाद जी मैंने बना लिया आज आलू बैंगन। बच्चों को कहा था जी आज आलू बैंगन बनेंगे, बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाए बड़े ही क्विक। एक कढ़ाई ली, उसमें सब चीज़ें डाल दें, आलू मटर, सॉरी मटर तो बनाई नहीं है, आलू बैंगन प्याज टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट सब कुछ डाल दें। सारे स्पाइसेस प्लेन से, लाल मिर्च, सूखा धनिया और नमक और हल्दी और डाल के ऑयल, हाफ कप ऑयल डाला और हाई फ्लेम पे मैंने इसको भुनाई कर ली। जब ये भुन गया तो चलें जी, आपकी हांडी तैयार है। मैंने लो फ्लेम पे रख दिया, साथ वाले चूल्हे पे मैंने बना ली रोटी खा पी के इतने में शाम हो गई थी, ठीक है। और फिर मैंने जाना था दवाई लेने, और मैंने भी अपनी और इशाल की, और मैं चली गई यहाँ पे दवाई लेने। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, और अब ये वीडियो बनाने का ये मकसद था मेरा कि यहाँ पे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, किसी के फेस पे ना मैंने फेस मास्क नहीं देखा। बिलीव नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ लोगों की अपनी परवाह नहीं है। काइंडली ये स्मोक इतनी डेंजरस है, इससे सेव रहें, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, खुद भी सेव रहें, तो केयर करें। पहली बात तो घर से ना निकलें, अगर जाना ही बहुत ज़्यादा लाजमी है तो प्लीज़ फेस मास्क यूज़ करें। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।